नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास बुलेटिन अतुल्य कुंभ प्रयागराज की धरती से। IBC24 लगातार 73 दिन से मेगा कवरेज कर रहा है और कुंभ से जुड़ी हर जानकारी आपको सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन महाकुंभ का आज 43वां दिन है और इस 43वें दिन आपको बता दें कि आज भी अगर शाम 4 बजे तक का आंकड़ा देखा जाए तो तकरीबन आप ये जान लीजिए कि 80 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। अपने आप में ये बड़ा अपडेट है। यानी 14 दिन का आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो ऐसा कोई दिन नहीं रहा है जब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान नहीं किया हो। और आमतौर पर इसके पहले मान्यता ये थी कि जब भी बसंत पंचमी का पर्व बीतता था, अखाड़े यहाँ से जाते थे तो मेले को समाप्त मान लिया जाता था। कहा जाता था कि मेला स्थानीय लोगों का है। लेकिन इस बार अब तक 63 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और इसीलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि लोग जब वो मिलेंगे तो उनसे ही पूछेंगे कि क्या आप महाकुंभ गए, आपने दर्शन किया। तो बॉलीवुड की बड़ी प्रसिद्ध जोड़ी है अक्षय कुमार और कटरीना कैफ। आज ये दोनों भी प्रयागराज की पतित पावनी धरती पर आए और उन्होंने संगम स्नान किया। पहले तो अक्षय कुमार को आप देख रहे हैं जो कि फिल्म स्टार हैं। इन्होंने आकर संगम में पावन डुबकी लगाई है। ये दोनों परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ यानी कटरीना कैफ की सास भी मौजूद रहीं। अभिनेता अक्षय कुमार ने सिक्योरिटी के बीच में संगम में पुण्य स्नान किया। दोनों बड़ी फेमस जोड़ी है। हालांकि अलग अलग ये दोनों आए थे, दोनों ने संगम में स्नान किया। मैंने कहा ना शुरुआत में ही कि चूंकि 63 करोड़ लोगों ने तो अब तक स्नान कर लिया है, तो किसी भी सोसाइटी में जाएंगे, किसी भी घर में जाएंगे, किसी भी गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, आपको कोई ना कोई वहां से महाकुंभ स्नान के लिए गया हुआ मिल ही जाएगा। तो सारे सितारे भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। बॉलीवुड के सितारे, जिन्हें हम और आप सितारे कहते हैं, उन्हें वो भी रोक नहीं पा रहे हैं खुद को महाकुंभ में आकर डुबकी लगाने से। पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं सारे ही जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा है, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ। I'm very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और I'm chatting with him and taking his blessings. So I'm very grateful and happy to be here. तो अक्षय कुमार को आपने सुना, कटरीना कैफ को सुना आपने। दोनों स्नान करने के बाद अपनी अपनी राय को रख रहे हैं। अब आपको महाकुंभ के असली नायकों से मैं मिलवाने जा रहा हूं। क्यों कह रहा हूं असली नायक पता है, और किसे कह रहा हूं गेस कीजिए, आप लोग भी गेस कीजिए। इस बार का महाकुंभ ना बड़ा साफ सुथरा और स्वच्छ है। इनकी वजह से स्वच्छता कर्मी, गंगा सेवक दूत, जो पूरे महाकुंभ परिक्षेत्र को साफ सुथरा रखने में बड़ी अहम जिम्मेदारी निभाई। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनकी प्रशंसा में पुल बांध दिए। जब कल वो छतरपुर पहुंचे तो इनकी प्रशंसा में पुल बांधे और आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम ये लोग दर्ज करवाने के लिए एक साथ 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी इकट्ठा हुए, 15,000 प्लस। और ये महाकुंभ के 4 अलग अलग जोन में इकट्ठे हुए। 4 अलग अलग जोन में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। बाकायदा गिनीज वर्ल्ड बुक की टीम आई और इन सारे लोगों को बार कोड दिया
और इसके जरिए इनकी संख्या को काउंट किया गया। सच में ये इस महाकुंभ के असली नायकों में से एक है। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार कई रिकॉर्ड बने हैं और उसी में एक और रिकॉर्ड अभी बन रहा है। ये देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में जितने कर्मचारी हैं, जितने सफाई कर्मचारी हैं, 15,000, वो एक साथ सफाई करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम दर्ज होगा। ये रिकॉर्ड अभी तक प्रयागराज महाकुंभ इवेंट के नाम ही था, जब 2019 में यहाँ पर 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों ने एक साथ सफाई करने का रिकॉर्ड कायम किया था। जो रिकॉर्ड बनाने की कोशिश हुई है, उस कोशिश पे क्या टिप्पणी है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से जो अधिकारी है श्रीनाथ सर, वो हमारे साथ हैं। अभी थे यार सर, आपने प्रोसेस देखा, सब कुछ हुआ, क्या ओवरऑल रिमार्क है आपके सर? अभी ये इनको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, so they get 3 attempts for this. The first attempt is disqualified. Okay. So now what they're trying to do is they're trying to get the people assemble again, do a count again, and then do a second attempt. और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की गई, उसमें जो जज है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से श्रीनाथ सर, वो हमारे साथ हैं। श्रीनाथ सर, क्या कमेंट ओवरऑल इस रिकॉर्ड को लेकर के? It was a good attempt. अभी we haven't really evaluated the places. थोड़ा chaos है. What we are trying to do is we are going to get the QR code count and see how many people have actually participated in the event. We still have 3 other locations to go. If the 3 other locations are successful, then it is still a successful attempt. So we are still waiting for data to come in from the other 3 venues. तो फिलहाल सर, आपने अभी जो प्रोसेस हुआ, वो प्रोसेस अपने मानकों के स्टैंडर्ड के अनुरूप था या उसमें भी कुछ आपको लगता है ऑब्जर्वेशन? It's under observation at the moment. कहाँ से आए भैया? बुंदेलखंड यूपी से सर। कब से यहाँ पे? बस हो गया 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए साहब। क्या इसमें पार्टिसिपेट, ये रिकॉर्ड बन रहा है, कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। दुनिया में जब रिकॉर्ड बन जाएगा तो एक रिकॉर्ड आपके नाम भी होगा कि आप लोग की मेहनत से रिकॉर्ड जी जी, क्यों नहीं, है ना? हाँ। अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा जी, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कितने दिन की ये तैयारी थी? अधिकारी लोग कब से लेकर के आए थे आप? अरे 2-3 महीने के पहले से। अच्छा, हाँ, काम कर रहे हैं आप लोग? जी हाँ। तो ये तमाम वो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो इस मुहिम में शामिल हुए और बेहतर एक्सपीरियंस के साथ कम से कम खुश इस बात को लेकर के है कि कम से कम उन्हीं की मेहनत से ये दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम हो सकेगा। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 प्रयागराज। तो ये सफाई कर्मचारियों की हमने आपको बात सुनवाई। अब सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि रेलवे प्रशासन ने भी बड़ी महती भूमिका निभाई है। उनकी बात भी करनी चाहिए कि श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब प्रयागराज में आ रहा है, उसमें अगर किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा अतिरिक्त दबाव है तो रेलवे प्रबंधन के ऊपर है। ये ज़रा तस्वीरें आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर बल्कि अब प्ले हो चुकी हैं। ये जनसैलाब चला रहा है, देखिए आप, ये जनसैलाब चला जा रहा है और सीधे मैं आपको इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखाता हूं जो हमारे सहयोगी राजेश राज ने तैयार की है। प्रयागराज महाकुंभ, लोगों की उमड़ती भीड़, एक दिन में करीब 1 से 1.5 करोड़ लोगों का स्नान और आने जाने का सबसे बड़ा जरिया रेलवे स्टेशन। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से 24 घंटे के भीतर करीब 4 से 6 लाख लोगों को रवाना किया जाता है और इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को कैसे टैकल किया जाता है, क्या सिस्टम है, पूरी तस्वीर, पूरी कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के मेला कंट्रोल टावर पर हम मौजूद हैं और आइए हम आपको लेकर के चलते हैं कि इस सबसे बड़े आयोजन को सफल बनाने का जो सबसे सशक्त माध्यम रेलवे है वो कैसे काम कर रहा है। तो ये देखिए, मेला कंट्रोल रूम में आप तमाम पुलिस स्टाफ को देखेंगे और एंटर हम कर रहे हैं मेला कंट्रोल के सीसीटीवी कैमरे के अंदर, सीसीटीवी चैम्बर की ओर। और ये सामने देखिए,
ये वो सूचना है, ये वो इंफॉर्मेशन है जिसके आधार पर रेलवे तय करता है कि उसे कितनी जल्दी, कितनी बड़ी और किस स्तर की तैयारी करनी है और ये कैसे सिस्टम काम करता है, वो पूरी तस्वीर, वो पूरी चीजें हम आपको एक एक करके समझाएंगे। तो ये जो आप फीड देख रहे हैं दीवार पर चारों तरफ से लगी हुई, दरअसल संगम क्षेत्र से लेकर के प्रयागराज स्टेशन तक के रास्ते में करीब 1400 कैमरे लगे हैं और जिसकी रियल टाइम फीड आप इस जगह पर देख रहे हैं। संगम नोच की वो तस्वीर है, यानी प्रयागराज महाकुंभ एरिया में किस वक्त कितने लोग स्नान कर रहे होते हैं, उस आधार पर रेलवे को क्या तैयारी करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये भीड़, ये श्रद्धालु आएंगे रेलवे स्टेशन की ओर ही और जाना उनको है, तो फिर ये कैसे काम करेगा वो हम तस्वीर दिखाते हैं। और देखिए राउंड द क्लॉक आपको इसी तरफ से आरपीएफ और जीआरपी की टीम यहाँ पर काम करती दिखाई देगी और फिर अंदर चलेंगे कि इस इनपुट के आधार पर रेलवे कैसा सिस्टम तैयार करता है वो भी हम दिखाएंगे। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर सीनियर डीसीएम सर हिमांशु शुक्ला सर। हिमांशु सर, किस तरह से आपने पूरा सिस्टम डेवलप किया और जो लोगों की एक इतना बड़ा विश्वास है कि वो जाएंगे कुंभ स्नान करने और फिर सुरक्षित वापस भी लौटेंगे रेलवे से, तो वो सिस्टम तैयार करने के पीछे आपको कितनी मशक्कत, कितनी मेहनत करनी पड़ी? जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे और उत्तर पूर्व रेलवे, इन तीनों के 8 स्टेशंस के माध्यम से हमारे जो पिलग्रिम्स हैं, श्रद्धालु हैं, वो आ रहे हैं और स्नान करके ससुरक्षित रेलवे के माध्यम से जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पूरे रूट को सीसीटीवी कैमरेज के माध्यम से कवर किया। ये हम वही देख रहे हैं, ये आप वही देख रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो संगम नोज है, जो त्रिवेणी है, इस समय पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यही स्थान है। वहाँ से हम लोग सीसीटीवी कैमरेज के माध्यम से फीड ले रहे हैं। 1400 कैमरे स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे ने मिलकर लगाए हैं। प्रत्येक कैमरा लगभग 50 मीटर की दूरी को कवर करता है। इसके माध्यम से हम लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे किस स्टेशन पर लगभग कितना क्राउड आएगा। जैसे अरेल घाट से जो जनता चलकर आ रही है या संगम से आ रही है, तो वो हमारे प्रयागराज स्टेशन से, जंक्शन से जाएगी, नैनी से जाएगी, छिंकी से जाएगी या कहाँ से जाएगी, इसका पूरा स्पेकुलेशन हम लोग करके देन स्पेशल ट्रेन हम लोग प्लान करते हैं, उनको सेफ एग्जिट कराते हैं। जब आपको लगे कि अब हमें एक्स्ट्रा तैयारी करनी है, रैक बढ़ाने हैं, उन सब के लिए भी आपने एक अलग से पीछे सेटअप रखा है और खुद आप 24 घंटे में देख भी रहा था कि आप लगे हैं, डीआरएम सर लगे हैं और भी तमाम लोग लगे हैं, तो ये वो वही यूनिट है जहाँ से सारी चीज़ें डिसाइड हो रही हैं। हम लोगों ने ये डीआरएम सेल यहाँ बना रखा है। इसमें डीआरएम सर, एडीआरएम सर, हमारे जो डिवीज़न के अन्य अधिकारी, हमारे कमांडेंट और सीनियर डीएनस और अन्य पदाधिकारी, स्टेट एसएसपी, जीआरपी, ये सब लोग राउंड द क्लॉक सब लोग एकदम वेल ऑब्जर्वेंट रहते हैं। ये अनाउंसमेंट सिस्टम है सर, ये अनाउंस क्या हो रहा है? ये पूरा कमर्शियल सेक्शन है। कमर्शियल सेक्शन में 2 हमारे अनाउंसर्स लगे हुए हैं और ये व्यवस्था हमारी सारे स्टेशंस में है, नॉट इन प्रयागराज बल्कि आपका नैनी, सूबेदारगंज, छिंकी, सब जगह इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार बहुत सारी भीड़ आ रही है, उस भीड़ को टैकल करने के लिए हम लोगों ने एंट्री और एग्जिट को सेपरेट किया है। 4 दिशाओं में हम लोगों की ट्रेन जा रही हैं, तो 2-2 दिशा के लिए जो रिजर्व्ड पैसेंजर्स हैं उनको हम लोग बाहर से अंदर लेते हैं। इन लोगों को अलग अलग सेग्रीगेट करने के लिए हम लोगों ने कलर कोडिंग वाला जो अपना प्लान था उसको लागू किया था, जो बहुत ज़्यादा सफल रहा है। कि जैसे सर ये मैं सामने जो रजिस्टर देख रहा हूँ लगातार मेंटेन हो रहा है, तो यही वो है पॉइंट जहां से जब भीड़ बढ़ती है इंक्लोजर में, अगर एक तय सीमा के आगे भीड़ हो गई तो फिर तुरंत रेज होती है डिमांड कि हमें एक ट्रेन चलानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे यात्री आ गए। वो सिस्टम सर कैसे काम? राइट। आप जैसा कि देख रहे होंगे कि ये हमारी जो ऑपरेटर हैं, ये हर इंक्लोजर से हर घंटे का रियल टाइम डाटा ये ले रही हैं नीचे से, और यही डेटा हमको हमारा जो प्रोटेक्शन फोर्स है वो भी दे रहा है। तो हमारा हर डेटा जो है वो क्रॉस चेक होके आ रहा है, वो सिंगल सोर्स से ना होके वेरीफाई होके आ रहा है। हर प्लेटफॉर्म पे कितनी संख्या में यात्री रियल टाइम में हमारे मौजूद हैं उसको रिले कर रहे हैं और वॉकी टॉकी के माध्यम से ये लोग अपना सब एक डेटा स्पेसिफिक लिख ले रहे हैं कि अभी जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 में 2500 व्यक्ति, फिर 2500, 1500, 1 से 2, 13 से 14 का जो डेटा है उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 यानी दिल्ली की डायरेक्शन में 3500 लगभग यात्री है वहाँ पे, और 4-5 ये जो 1500 ये डीडीयू की डायरेक्शन में है। तो इसी हिसाब से हम लोग
ट्रेनें वहाँ पर एडवांस में लगा देते हैं। हमारे जो आरपीएफ इंस्पेक्टर साहब हैं, ये बेसिकली जो मसल पावर का जो सारा जो काम हो रहा है वो बेसिकली पुलिस के ज़रिए हो रहा है, और ये बहुत मेहनत टास्क है। जो जिस प्रकार के मौनी के स्नान हम लोगों ने कराए, उसके बाद भी लगातार भीड़ जो जनरेट होती रही, तो हम लोग तुरंत इनक्लोजर डाउन कराते हैं। जहाँ प्लेटफॉर्म में हमारे यहाँ भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है और या फिर हमको ट्रेन चलाने में आगे दिक्कत आ रही है, लाइन क्लियर का कोई अगर इशू हो रहा है, तो तुरंत हमारे यहाँ ये इनक्लोजर हम लोग डाउन कराते हैं। देन यात्रियों को यहाँ सेव करते हैं, फिर पीछे सिविल से बात करते हैं कि आप भी अपनी भीड़ को पीछे रोकिएगा। ट्रेन लगने वाली होती है उसके पहले ही हर कोच के सामने, हर डोर के सामने 2-2, 3-3 स्टाफ हमारा पुलिस बल पहुंच जाता है और वाणिज्यिक कर्मचारी पहुंच जाता है, और वो तुरंत लोगों को सेफली एंट्री कराने में उनकी मदद करता है। रेलवे इस प्रयागराज स्टेशन के जरिए सर कितने तीर्थ यात्रियों को आप बाहर भेज चुके हैं उनके गंतव्य? अब आप इसी से एक आकलन कर सकते हैं कि लगभग 6 बार ऐसा हो चुका है कि हमारा जो आंकड़ा है 100 ट्रेन के ऊपर हम लोगों ने एक दिन में चलाया। कल हमारा रात में 12 बजे 4000 स्पेशल ट्रेन केवल उत्तर मध्य रेलवे से इवैक्यूएट करा चुका है। तो 4000 ट्रेन में अगर आप हर ट्रेन में 4000 का भी एक आंकड़ा ले लेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने पैसेंजर्स को हम लोगों ने इवैक्यूएट कराया है। चलिए, आप इस तरह से समझ गए होंगे कि जो महाकुंभ होता है सिर्फ त्रिवेणी पे ही उसकी भीड़ नहीं होती है, बल्कि उस भीड़ को, उस जन सैलाब को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए इंडियन रेलवे ने जो काम किया हुआ है उसकी भी तस्वीर आपने देखी। और लगातार 24 घंटे रेलवे के सिस्टम के जरिए और कितनी साइंटिफिक तरीके से भीड़ को नियंत्रित करके उनके घरों तक पहुंचाने का काम कर रही है। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 प्रयागराज।